गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप्स अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ मनी वाले टॉपिक पे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वो मनी से रिलेटेड ही होता है कि हमारे पास मनी आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मनी आया, आते ही वापस चला गया। मतलब वो कहीं ना कहीं अगर मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो टिकता नहीं है हमारे पास, वो रुकता नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर इसी का सोल्यूशन बताऊंगी, इसका रीज़न भी बताऊंगी। अगर आपको रीज़न पता चल जाएगा, जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो मिस्टेक करना आप कहीं ना कहीं बंद कर दोगे। और वो मिस्टेक करना बंद कर दोगे तो मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मनी और ज़्यादा भी होके आएगा और वो आपके पास रुकेगा। और आपके जो अनवांटेड खर्चे हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। सबसे जो पहला रीज़न है वो ये है कि जब भी मनी हमारे पास आता है तो हम बड़े हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास मनी आ गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। लेकिन जब भी हमें कहीं भी मनी को स्पेंड करना होता है ना, तो हम वहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। हम उसको नेगेटिव एनर्जी के साथ भेजते हैं। खर्चा हो गया, मनी का फ्लो कम हो गया, इतना खर्च कर लिया मैंने मनी। हम बार बार अकाउंट बैंक बैलेंस चेक करते हैं, वो सब डिटेल्स देखते हैं कि आज इतना खर्चा हो गया, आज इतना मैंने स्पेंड कर दिया, अब ये वापस कैसे आएगा, रिकवर कैसे होगा। वो सारे थॉट्स हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। मतलब जब भी हमें मनी को खर्च करना होता है हमारा माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ब्रह्मांड में मनी की कमी है या पता नहीं वापस कैसे आएगा। वो एक क्वेश्चन मारेगा ना, वो हम वहाँ पे लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, बिकॉज आप मनी को उसी एनर्जी के साथ भेज रहे हो। आप मनी को जहाँ भी भेज रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, वहाँ पे आप उसको एक एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि मनी एक एनर्जी है, मनी एक वाइब्रेशन है, राइट। और आप जब जैसे उसको कहीं भी खर्च करो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट करो चाहे कैश करो, आप उसी एनर्जी के साथ उसको वापस मतलब दे रहे हो, कहीं भी भेज रहे हो कि तुम जा रहे हो, मेरे पास मनी की कमी हो रही है। आप उसको कमी वाली फीलिंग से ही भेजते हो। और अगर वो उसके बाद दोबारा वापस आता भी है तो फिर भी उसका फ्लो कम हो जाता है। एंड अगेन आपको लग रहा है कि अनवांटेड खर्चे आ रहे हैं। अगर आपके पास मनी का फ्लो एकदम से बढ़ के आएगा ना, तो साथ में वो खर्चे लेके आएगा, साथ में वो अनवांटेड खर्चे लेके आएगा, जहां आपको लगेगा यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन फिर भी मनी खर्च हो गया, राइट। ये चीज़ है। तो सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। आप जब भी आप मनी को स्पेंड करो, जब भी आप खर्चा करो, ऑनलाइन करो और कैश करो, जैसे भी करो, मनी को एक इंटेंशन दो कि डियर मनी, तुम मेरे पास 10x होके वापस आते हो। या मैं तुम्हें जितना भी स्पेंड करती हूँ, मैं जितना भी मनी इन्वेस्ट करती हूँ या स्पेंड करती हूँ, मेरे पास 10 गुना होके वापस आता है, मेरे पास 10x होके वापस आता है। और तुम मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज से वापस आते हो, मल्टीपल एरिया से वापस आते हो। आप जब उसको इस इंटेंशन से भेजना शुरू करोगे, फिर देखो थोड़े दिन में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप थोड़े दिन में देखोगे कि आप जितना मनी स्पेंड कर रहे हो 10x होके या दुगना होके, तिगुना होके, कहीं ना कहीं से वापस आ रहा है, इंस्टेंटली वापस आ रहा है। ये अफर्मेशन ना बहुत पावरफुली वर्क करती है, क्योंकि मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं जब भी मनी स्पेंड करती हूँ, खर्च करती हूँ, कहीं भी, मैं यही इंटेंशन के साथ करती हूँ। चाहे मैं कैश करो या ऑनलाइन करो, मैं यही एक एनर्जी को उसको देती हूँ कि तुम मेरे पास 10x होके ही आओगे और बहुत जल्दी आ रहे हो, बहुत इंस्टेंटली वापस आ रहे हो, राइट। तो जब आप इस इंटेंशन के साथ मनी दे रहे हो तो वो वही इंटेंशन के साथ मनी जाता है। वो जा नहीं हो रहा होता है, वो और ज़्यादा फ्लो आपकी तरफ आकर्षित करके और ज़्यादा ला रहा होता है। तो जब भी मनी स्पेंड करो, कमी वाली फीलिंग मत रखो। कहीं भी मनी खर्च करो या स्पेंड करो ना, अपने आप को प्राउड फील करवाओ कि तुम इतनी लकी हो, भगवान ने, गॉड ने तुम्हें इतना कैपेबल बनाया है कि तुम कहीं भी मनी दे पा रही हो, कोई भी चीज़ तुम खरीद पा रहे हो, परचेज कर पा रही हो, तुम कितनी लकी हो, राइट। और तुम जितना भी मनी स्पेंड करती हो, कितना 10 गुना होके वापस आता है, कितना जल्दी वापस आ जाता है, कितना इंस्टेंटली तुम्हारे पास वापस आ जाता है। ये एनर्जी के साथ मनी को देना शुरू करो, चाहे कहीं भी स्पेंड करो। सबसे पहला ये। एक और रीज़न आपको बताती हूँ। कुछ लोग है ना, मनी को सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें लगता है कि चलो फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए,
कुछ हेल्थ को लेके कुछ हो जाए, कि ज़रूरत पड़ जाएगी मनी की फ्यूचर में, तो आप है ना फ्यूचर को सोच के प्रेजेंट में मनी को क्या करते हो, बहुत ज़्यादा सेविंग, मतलब सेविंग करनी चाहिए, बट वो एक ओवर मतलब फ्लो में आके सेविंग करना वो एक नेगेटिव होता है कि एक एक रुपये बचा रहे हो आप, बार्गेनिंग कर रहे हो मार्केट में जाके, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप वो चीज़ भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हो, देखो पैसा एक लक्ष्मी जी का रूप होता है, और लक्ष्मी जी को कभी भी, वो चंचल है, उनका नेचर चंचल है, वो कभी भी एक जगह टिक के रहना पसंद नहीं करती, उनको आना जाना पसंद है। तो अगर आप ये आना जाना बैलेंस रखोगे, आने जाने का मतलब है मनी को, आप जितना मनी आपके पास आ रहा है, अगर आप उसको उसी थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए अगर आप मनी को स्पेंड भी कर रहे हो, तो वो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन आपके पास मनी आ रहा है और आप अपने अकाउंट में बस भरते जा रहे हो, कहीं भी स्पेंड नहीं कर रहे हो, कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से तो आपसे पैसा निकलवाएगा। अब अगर यूनिवर्स पैसा निकलवाएगा तो वो नेगेटिव वे में ही निकलवाएगा। किसी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो हेल्थ पे पैसा लग जाएगा, या कुछ और नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इंस्टेंटली कुछ नेगेटिव वे के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जहाँ से आपको मनी को स्पेंड करवाना पड़ेगा, या वहाँ पे मनी खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वो चीज़ें हैं जो लोग ज़्यादा वो करते हैं ना, कंजूसी टाइप वाली चीज़, उनके पास से मनी यूनिवर्स निकलवाता है ना, तो वो नेगेटिव वे के अंदर निकलवाता है। या तो उनके घर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो हेल्थ इशू बहुत है उनको, या कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, इस वजह से यूनिवर्स आपसे मनी निकलवाता है। सो इसीलिए अगर आप खुद से मनी को देते रहते हो, ब्रह्मांड में रिटर्न करते रहते हो, तो वो आपके पास और ज़्यादा आता रहेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं करोगे, बस सेविंग वाला माइंडसेट बना के रखोगे, उसको बस भाई अकाउंट में जितना आए बस भर लो, उसको सेव कर लो, तो देखो आपका एक टाइम तक मनी का फ्लो आना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज आप उसको रिटर्न नहीं कर रहे हो। देखो ब्रह्मांड में आप जो भी आपको मिलता है, यूनिवर्स आपको खुद से कुछ नहीं देता, आपको ब्रह्मांड जो भी देता है वो आपको रिटर्न करता है। पहले आप ब्रह्मांड में देते हो, फिर वही चीज़ आपको रिटर्न मिलती है, राइट। अगर आप किसी को कुछ ब्लेस करते हो, ब्लेसिंग देते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न मिलती है। आप अगर किसी को नेगेटिव बोलते हो या कुछ करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न मिल जाता है। अगर आपके पास मनी आ भी रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, या कहीं तो ऐसा मनी दिया होगा जो वो फ्लो डबल होके ट्रिपल होके आपके पास आ रहा है। तो ये चीज़ है, कहीं भी आपको ब्रह्मांड खुद से कुछ नहीं देता। अगर ब्रह्मांड आपको दे रहा है तो आपको उसको बैलेंस रखने के लिए रिटर्न भी करना पड़ेगा। और अगर रिटर्न कर रहे हो, कहीं भी स्पेंड कर रहे हो, तो एक इंटेंशन के साथ स्पेंड करो कि मैं जितना भी मनी इन्वेस्ट करती हूँ मेरे पास 10x होके वापस आता है। ओके, सो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, और रीज़न भी मैंने बता दिया। तो सबसे पहला ये सेविंग वाला चीज़ मत रखो। आप अपने एक और अफर्मेशन आप बोल सकते हो कि मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत से ज़्यादा मेरे पास होता है, या मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ईजिली अवेलेबल होता है। आप एक अफर्मेशन ये यूज़ कर सकते हो। और दूसरा कि मैं जितना मनी स्पेंड करती हूँ मेरे पास 10x होके वापस आता है। आप ये दो अफर्मेशन अगर यूज़ करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और धीरे धीरे जो ये लोग बोलते हैं कि नहीं आता भी है तो वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा, और मनी का फ्लो रुकना भी शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी अपने आप क्रिएट होना शुरू होंगी जहाँ से आपके पास मनी और ज़्यादा ओवरफ्लो होके आना भी शुरू हो जाएगा। ओके, सो मैं ये इन्फॉर्मेशंस पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, और आई होप मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया होगा, ईजिली एक्सप्लेन कर दिया होगा। ओके, सो अभी ना एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देना है। बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जो मेरे 1 मंथ की क्लासेस ले चुके हैं, मेरे 1 मंथ की क्लासेस को ज्वाइन कर चुके हैं, हीलिंग कर चुके हैं। अपनी हीलिंग के बाद की प्रोसेस आती है एडवांस में चीज़ों को सीखना, एडवांस में चीज़ों को लर्निंग करना, मतलब एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस होपोनोपोनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आपको देखो, अगर नए लोगों को मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मुझे उनकी हीलिंग अगर हो गई है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप में से ये वीडियो कोई ऐसा पर्सन देख रहे हैं जिन्होंने मेरी पहले से हीलिंग क्लासेस ले रखी है, या अगर आप न्यू भी हो तो भी इट्स ओके।
लेकिन ज़्यादातर ये उनके लिए है जिन्होंने मेरी पहले से क्लासेस ले रखी हैं, 1 मंथ की क्लासेस। और अगर उनको मेरे से लॉन्ग टर्म मेंटरशिप लेनी है, 3 मंथ की 3 मंथ की है, मतलब 90 डेज की है, और 3 महीने की मेंटरशिप है, और नया बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैं 3 बैच कर चुकी हूँ, अभी ये चौथा होगा। और अभी मेरा नया बैच आ रहा है लॉन्ग मेंटरशिप का, जो कि 1 सितंबर से आ रहा है। और उसमें सीट्स लिमिटेड हैं, 20 सीट्स हैं, बस 20 लोगों को ही मैं लूँगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्वाइन करना है, और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्टिविटी बना पाते हो, मेरी एनर्जी आपको फील अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, अगर आपने मेरा 1 मंथ का लिया है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, वो सब चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, या आप मेरे से लॉन्ग मेंटरशिप लेना चाहते हो। लॉन्ग मेंटरशिप में ये होता है कि 3 महीने तक, मतलब 90 डेज तक आप मेरे कनेक्शन में रहोगे, मेरी कनेक्टिविटी में रहोगे, आपकी कंसिस्टेंसी मैं नहीं टूटने दूंगी। ओके, इसीलिए ग्रुप में हमेशा एक्टिव आपको देखा जाएगा कि आप एक्टिव हो या नहीं, चीज़ें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसमें बुक रीडिंग भी इंक्लूड है, सब चीज़ें इंक्लूड है एडवांस लेवल पे। सो अगर आपको ज्वाइन करना हो, मेरा नेक्स्ट अभी बैच आ रहा है लॉन्ग टर्म मेंटरशिप का, 90 डेज मतलब 3 मंथ का पूरा होगा। उसमें एडवांस बेस पे होगा, हीलिंग नहीं होगी, ना हीलिंग होगी, ना फॉरगिवनेस होगा, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एडवांस वाली चीज़ें। ठीक है, इसीलिए मैं उन लोगों को प्रोवाइड करती हूँ ज़्यादा जो पहले से मेरी क्लासेस ले चुके हैं। सो अगर आपको ज्वाइन करना हो, 1 सितंबर से मेरा बैच आ रहा है। इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सिर्फ 20 सीट्स हैं, 20 लोगों को ही मैं इसके अंदर लूँगी, इंक्लूड करूँगी। 1 सितंबर से स्टार्ट है, और टाइम वाली जो चीज़ है वो आप पर्सनली मैसेज करके वहाँ से पूरा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, टाइम एंड ऑल। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आई होप मैंने मनी वाला टॉपिक इजीली क्लियर करा होगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, तो उसको भी मैंने इजीली कवर कर दिया होगा, क्लियर कर दिया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।